नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक और प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। रिएक्शन है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो वर्ड्स में दे देते हैं ना, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर आप वर्ड इक्वेशन लिखकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा एक प्रॉपर इक्वेशन लिखनी होती है फॉर्मूलेस के साथ। कहने का मतलब सोडियम को हम सिंबल जो सिंबल उसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज Na। उसमें हमने क्या मिलाना है? वाटर, यानी H2O। वो खुद से ही आपको बता रहे हैं कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी NaOH बनाएंगे, और साथ में क्या? हाइड्रोजन रिलीज होगा। मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन में हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में आप दिखाइए। कुछ बच्चे हाइड्रोजन एटम को, यानी हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करके मानते हैं और ये रिएक्शंस में H लिख कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही आसान है, क्योंकि उन्होंने सिंबल्स आपको दे रखे हैं। वर्ड इक्वेशन में सब चीज़ें उन्होंने बताई रखी है, प्रोडक्ट बता रखे हैं, सब कुछ कर रखा है। आपने सिंबल्स लिखने हैं और रिएक्शन बना देनी है। हमने बना दी। अब हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो बिना नंबर ऑफ एटम्स नीचे लिखे हुए आइए इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 1 है रिएक्टेंट साइड में, ओके। प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ टोटल 3 है। देखिए, आप ये बात याद रखिए कि जो एरो से पहले जो कुछ भी होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका रिएक्टेंट होता है, और एरो के बाद जो कुछ होता है ये आपका जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो टोटल रिएक्टेंट में हमारे एटम्स कितने होते हैं वो काउंट करने होते हैं। यानी आप ये नहीं देख सकते कि हाइड्रोजन सोडियम और ऑक्सीजन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट है या ये हाइड्रोजन का पार्ट है। नहीं, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 3 और यहाँ कितने हैं? 2। तो जब कभी भी ये ऑड इवन वाला मसला हो जाए ना, तो हमें पहाड़ा याद आता है, टेबल, ठीक है ना। यानी अगर मुझे यहाँ ये 3 है और मुझे यहाँ पर ये 2 है, तो फिर मैं क्या करूंगी? ऑड इवन हो गया ना मसला, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं। चलिए, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब जैसे ये 4 हाइड्रोजन हो गया तो मेरे पास यहाँ की स्थिति तो गड़बड़ आ गई। तो देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए पहले कोशिश करते हैं 2, यानी ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए। यहाँ 2 करने के लिए सोडियम 2 लिखना पड़ेगा। अब आप देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2 to the 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 2 लिखा है ना, तो यानी 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, और ये H2 लिखा है, यानी 2 हाइड्रोजन ये हो गए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि 2 या 3 किसी एक कंपाउंड के पहले लिख जाता है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मल्टीप्लिकेशन उससे हो जाता है। यानी जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो पोजीशन होती है जिसको आप सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इस पोजीशन पे आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। आप हमेशा इस पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही आपके पास डायटोमिक हो, सिंगल एटम हो, या फिर आपके पास पूरा एक कंपाउंड हो। हम केवल इस जगह को टच कर सकते हैं। समझ में आया? तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ लिख लेना चाहिए था कि सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने, फिर आपको बैलेंस करना है तो आप कीजिए। पर मुझे लगता है कि आपको ऐसे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो सेव होता ही है, और फिर अननेसेसरली आप और अपना काम क्यों ही बढ़ाएंगे। आप इसको अगर आदत डालेंगे तो आपको फिर इस तरीके से समझ में भी आने लगेगा, राइट। चलिए, तो हमने ये तो कई बार डिस्कस किया है कि रिएक्शन पहले लिखिए फिर उसको बैलेंस कीजिए। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? नाम लिखना। तो वैसे तो उन्होंने दे ही रखा है, ये सोडियम है, सोडियम मेटल को ही सोडियम कहते हैं। ये है हमारा वाटर। कई जगहों पे अगर आपको H2O की वाटर की जगह यहाँ पे स्टीम लिखा दिखाई दे तब भी आप H2O ही लिखेंगे। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपने सुन ही लिया। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये और समझ लीजिए कि ये रिएक्शन हुई कैसे। यानी जब Na H2O के कांटेक्ट में आया तो हुआ क्या?
देखो H2O है ना, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है, और Na पर कितना चार्ज होता है? Na पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अब एसोसिएशन कर लेगा। ये टूट गए ना, ये वाटर तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट ही गया ना, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ये NaOH बना लेंगे। और फिर क्या बचा? H। मैंने आपको बताया है किसी भी रिएक्शन में, सारी रिएक्शंस में नहीं, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में तो आप ये मान के चलिए जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर H को आप हमेशा H2 से रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन में, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो आप समझे कि कैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी वहां पर बनती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई जगहों पर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा कि आपके पास बीकर में थोड़ा सा पानी है, उसमें आपने सोडियम का एक छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, अब बताइए रिएक्शन क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक है ना। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम और वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि सोडियम और वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ये चार्जेस आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पुराने लेक्चर्स में भी है, आप चाहेंगे तो वहां से देख सकते हैं, राइट। और फिर इसके बाद रिएक्शन लिख लिया, फिर बैलेंस कर दिया और उसके बाद लास्ट में नाम लिख दिया, राइट। चलिए, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे बेझिझक पूछिए। बाकी आप अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक रखिए, एग्जाम्स आ गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेस कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। केमिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है, आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली मॉडल अप होंगे, कंफ्यूज होंगे ही होंगे, राइट। तो इसलिए अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना है, सवाल पूछिए, अच्छी बात है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको उसका डाउट क्लैरिफिकेशन मिल ही जाएगा, एक सेशन टीचर ले ही लेंगी या क्लास ले ही लेंगी, ऐसे लेक्चर से आपको पता चल ही जाएगा। किसी को भी आप अप्रोच कीजिए, मुझे या किसी और टीचर को, टीचर बहुत खुशी के साथ आपके डाउट को रिमूव करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।